तो दोस्तों, खेल अब और भी बड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और दूसरी तरफ यूरोप से कहते हैं भारत पर 100% टैरिफ लगा दो। अब जरा सोचिए, दोस्ती का ये कैसा अंदाज है। ट्रंप ने यूरोपीय संघ से अपील की है कि भारत पर 100% टैरिफ लगाया जाए, क्योंकि भारत रूस से सस्ते दाम पर तेल खरीद रहा है और यही बात अमेरिका को चुभ रही है। और अगर हम हाईलाइट पॉइंटों की बात करें तो पहला पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ से भारत पर 100% टैरिफ लगाने की अपील की है। दूसरा है, भारत पर रूसी तेल न खरीदने का दबाव बनाया। और वहीं तीसरा पॉइंट यह है कि चीन पर भी 100% टैरिफ लगाने का सुझाव दिया। सोचिए दोस्तों, कुछ घंटे पहले ही ट्रंप कहते हैं कि भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता आगे बढ़नी चाहिए और फिर पलटकर कहते हैं कि भारत पर 100% टैरिफ लगा दो। यानी कि एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ वार। जब जब भी मोदी, चिनफिंग और पुतिन की मुलाकात हुई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी उतनी ही बढ़ी। और जब एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ दिखे, तो ट्रंप की बेचैनी और भी बढ़ गई, क्योंकि साफ है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने वाला नहीं है। और अगर हम तेल के रिपोर्ट के आंकड़ों की बात करें तो साल 2019 से 20 में भारत का रूस से तेल आयात सिर्फ 1.7% तक था। लेकिन अब वही साल 2024 से 25 आते आते ये बढ़कर 35% से ज्यादा हो गया है और रूस अब भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन चुका है। और यही ट्रंप की असली टेंशन है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर तो 50% की टैरिफ तो लगा चुके हैं, लेकिन अब 100% की टैरिफ लगाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन भारत है कि रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहा। और आप कह सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी पैंतरा काम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत किस चीज से मिलती है? तो फिर आपका जवाब क्या होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, किसी भी देश को ताकत सिर्फ मिसाइल या फाइटर जेट्स से नहीं मिलती, बल्कि उनकी असली ताकत छिपी होती है फाइटर जेट के इंजन में। और भारत 40 सालों से कावेरी इंजन का सपना देख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम बार बार विदेशी जाल में फंस रहे हैं? और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कावेरी इंजन की नाकाम कहानी के बारे में। तो दोस्तों, फ्रांस के साथ भारत ने जो कावेरी इंजन की डील की थी, उसकी सच्चाई जानने के बाद आप यही कहेंगे कि इसके बारे में हमें तो पहले ही सोच लेना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कावेरी इंजन की नाकामयाबी की पूरी सच्चाई और इससे भारत को क्या नुकसान होगा या फिर जो नुकसान हो चुका है, उन सभी जानकारियों के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, भारत साल 1986 से ही कावेरी इंजन के सपने देख रहा है। कावेरी इंजन को बनाने का जिम्मा DRDO और GTRE को मिला था कि वे तेजस LCA के लिए भारत का स्वदेशी इंजन बनाएं, जिसका नाम कावेरी इंजन रखा गया। और अगर हम इसके बजट की बात करें तो इसका बजट सिर्फ 382.21 करोड़ रुपए रखा गया था, जबकि हकीकत में यह खर्च एक राफेल जेट की कीमत से भी कम था। और भारत ने यहीं से गलती करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि कावेरी इंजन को 80 से 90 किलो न्यूटन थ्रस्ट देना था। लेकिन टेक्नोलॉजी, फंड और टेस्ट फैसिलिटी की कमी ने पूरे प्रोजेक्ट को ही फेल कर दिया। इस इंजन को बनाने में करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपए खर्च हुए और 30 साल बाद भी तेजस विदेशी इंजन पर ही उड़ रहा है। आखिर क्यों इतना मुश्किल है कावेरी इंजन को बनाना? तो दोस्तों, एयरो इंजन किसी भी विमान का दिल होता है। यह सिर्फ एक पावर मशीन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे कठिन टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है। आज भी सिर्फ अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन के पास ही टॉप लेवल के लड़ाकू विमान के इंजन को बनाने की ताकत है। भारत हेलीकॉप्टर और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट के लिए कुछ इंजन बना चुका है, जैसे शक्ति इंजन, जिसे भारत ने सैफरन के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन 90 से 120 किलो न्यूटन वाला फाइटर इंजन अभी तक एक सपना ही है। और अब भारत फिर से एक नया सौदा फ्रांस की सफरैन कंपनी के साथ करने जा रहा है,
ताकि AMCA 5th जनरेशन के फाइटर जेट के लिए एक 120 किलो न्यूटन का नया इंजन बनाया जा सके। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमें सिर्फ असेंबली लाइन ही मिलेगी या फिर असली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी मिलेगी? IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स के पूर्व सलाहकार ग्रुप कैप्टन R.K. नारंग जी ने साफ साफ कहा है कि भारत को इस बार कोई भी गलती नहीं करनी है। भारत को 6 ऐसी बातों को ध्यान में रखकर इस डील को पक्का करना होगा, जिसे हमने आपको नीचे एक एक पॉइंट करके बताया है। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर। भारत को सिर्फ पार्ट्स पर ही नहीं बल्कि पूरी डिजाइन और सोर्स कोड तक की सभी जानकारी हासिल करनी पड़ेगी। वहीं हमारा दूसरा पॉइंट आता है IPR और लाइसेंस को लेकर, जिसकी मदद से भारत को मालिकाना हक मिले ताकि हम भविष्य में इसका निर्यात भी कर सकें। और अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है हॉट सेक्शन तक पहुंच को हासिल करना, यानी कि टर्बाइन ब्लेड, सुपर एलॉय और कूलिंग टेक्निक की पूरी जानकारी। चौथा पॉइंट आता है लोकल इकोसिस्टम को लेकर, जिससे भारत में MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन खड़ी हो। पांचवा पॉइंट आता है लॉन्ग टर्म सर्विस सपोर्ट, यानी कि स्पेयर और मेंटेनेंस की गारंटी हो, नहीं तो हमारा बेड़ा जमीन पर ही खड़ा रह जाएगा। और छठवां पॉइंट आता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। इंजन की डिजाइन ऐसी हो कि आगे हमें 6th जनरेशन के फाइटर जेट तक काम दे। कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट ने हमें सिखाया है कि इंजन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। अगर इंजन विदेश से बंद हुआ तो पूरा लड़ाकू बेड़ा जमीन पर आ जाएगा, लेकिन अगर भारत ने अपनी खुद की इंजन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली तो हम सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि ग्लोबल इंजन सप्लायर भी बन सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल सिर्फ फाइटर जेट का नहीं है बल्कि सवाल है भारत की रणनीतिक आजादी का। और इसको लेकर आपका क्या मानना है कि भारत को फ्रांस से डील करनी चाहिए या पूरा फोकस स्वदेशी इंजन पर लगाना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि असली लड़ाई इंजन की है।